ओके जी। तो अभी हम जो हमारे पास सर्कुलेशन था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, तो उसमें जो हमारा लास्ट पोर्शन रह गया है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक हो गया। इन इज अ पार्ट ऑफ स्टार्ट में, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन है वो दो तरह से होती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा था लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, लिम्फोइड मैसेज, ठीक है, वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, लिम्फोइड मैसेज है, लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे, ठीक है, यानी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक रीजन है, ठीक हो गया, यहाँ पे ये आपको नोड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्सिल रीजन है, एक्सिलरी ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, दैट इज एक्सिलरी रीजन, ठीक है। उसके बाद ग्रॉइन है, ये जो रीजन होता है दैट इज ग्रॉइन रीजन। और उसके बाद हमारे पास जो है वो लिम्फ आ जाता है, दैट इज अ फ्लूइड ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये बुक में बहुत सिंपल सा 1.5 पेज का दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सो दैट एमसीक्यूज जो कि नम्स एमडी कैट उसमें जो है ईटा के अंदर वगैरह आती हैं तो उसको हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसका मेजर काम क्या होता है कि ये इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने आपको क्लियर हो जाएगा। लैक्टियल ऑफ विलाई एब्जॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, नोड्स हैव लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये क्या है, किस तरह से है, इनको हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज याद रखिएगा, लेट्स सपोज, ओके, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है, ठीक है, दैट इज ब्लड वेसल, ठीक हो गया, दैट इज ब्लड वेसल, सो ऑन। इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो मैं कह रहा हूँ कि जी ये मेरे पास आ गई ब्लड वेसल, ओके, यानी कैपिलरी वॉल है, याद रखिएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट कैपिलरी, ठीक हो गया। नाउ अब इसके अंदर आपको पता है कि ब्लड फ्लो हमारे पास कर रहा होता है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास आरबीसी है, ठीक है, या अदर हमारे पास आप कह सकते हैं सेल्स होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के सेल्स, ठीक है, आरबीसी, प्लेटलेट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, तो ये सारा इस रीजन के अंदर जो है हमारे पास क्या मूव कर रहा है, ठीक हो गया। नाउ इसके बाद ये मैं कह रहा हूँ, अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो कैपिलरीज हैं ये नॉर्मल टिश्यूज के रीजन में होती हैं, तो लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास ये है जी टिश्यू का लेवल, टिश्यू रीजन है, ये बॉडी टिश्यूज है, ठीक हो गया, इस तरह से, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, बॉडी टिश्यूज है, इस तरह से। नाउ बॉडी टिश्यू, अब होता ये है कि जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है हमारे पास, ये हार्ट से आर्टरीज, उसके बाद आर्ट्रियोल्स, देन कैपिलरीज। जब कैपिलरीज में ब्लड पहुंचता है ना, उस सूरत में क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्चुअल में प्लाज्मा का मैक्सिमम रीजन होता है, याद रखिएगा क्या में हमारे पास प्लाज्मा का मैक्सिमम रीजन, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद है, ये सिंपली, ठीक है, यहाँ से टिश्यूज का एक्सचेंज वगैरह चल रहा होता है। अच्छा, एक तो ये एक चीज आपने ये याद रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये आ गया बॉडी टिश्यूज। नंबर 3, हमारे पास क्या होता है कि ये स्पेसिस होती है, these spaces are called as interstitial spaces, या हम इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियम, ठीक हो गया, इंटर एस टी आई टी यू एम, इंटरस्टिशियम हो गया, ठीक है, या इन्हें कहा जाता है इंटर सेलुलर स्पेसिस, ठीक हो गया। नाउ अब होता ही है कि ये बॉडी टिश्यूज हो गए, ये इधर हो गया जी, अब ये प्लाज्मा। अब हमारे पास याद रखना होता ये है कि इस रीजन से, ठीक है, किस रीजन से, इस रीजन से हमारे पास जो प्लाज्मा है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, यहाँ से अबाउट 80-70% जो पार्ट है ऑफ द, आप कह सकते हैं हमारे पास जो प्लाज्मा, वो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से निकल आता है
यानी लीक आउट हो जाता है और किस रीजन में आ जाएगा, इस इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर, इस इंटरस्टिशियल स्पेसिस, इंटरस्टिशियम या इंटरस्टिशियल जो स्पेस है इस रीजन के अंदर जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जैसे ही एंटर हो रहा होता है यहाँ पे ये हो गया, सही है, यानी मैक्सिमम होता है यहाँ से जो निकल आया। ठीक हो गया। इसी तरह जो बॉडी टिश्यू होते हैं, बॉडी टिश्यू से हमारे पास क्या होता है कि जो बॉडी के एक्स्ट्रा मटेरियल होता है सेल्स के अंदर, वो यहाँ पे रिलीज करके यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, किसके अंदर, इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर। नाउ दैट इंटरस्टिशियल रीजन के अंदर जो मटेरियल इकट्ठा हो गया है, याद रखना, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जरा सोचने वाली बात है कि ये जो ब्लड वेसल है, यहाँ से ये सारी चीजें तो स्क्रीट आउट हो गई हैं। अगर ये सारी चीजें स्क्रीट आउट हो गई हैं तो फिर तो ब्लड की जो होम्योस्टैटिक बैलेंस है वो तो खराब हो गया, क्योंकि जब इसने यहाँ कैपिलरी से वापस वेन्यूल्स, ठीक हो गया, वेन्यूल से वेन्स, और वेन से वापस जो है हमारे पास जाना है, वेन से वापस जाना है हार्ट के अंदर। ठीक हो गया, वेन से वापस जाना है हार्ट के अंदर। इसका मतलब है ये अगर कंटिन्यू प्रोसेस रहा फिर तो ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसके होम्योस्टैटिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब एक चीज याद रखना कि यहाँ से ये जो ब्लड से चीजें लीक आउट हुई है, इनको वापस हार्ट तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या आ जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, अब याद रखिएगा, ये हमारे पास है लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ डक्ट्स फर्दर डिवाइड करती हैं और डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते हमारे पास, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ब्लाइंड एंडिंग जो है वो हमारे पास क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज। These blind ending capillaries are called as lymph capillaries। ठीक हो गया, ये ब्लाइंड एंडिंग होती है, ये याद रखना है, क्योंकि जो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक और से देखिएगा, हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, इसके अंदर क्या है कि ब्लड आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से हमारे पास किसमें आया था, कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, यानी एक साइड से आ रहा है दूसरी साइड से एंटर हो रहा है, एक साइड से एंटर हो रहा है दूसरी साइड से निकल रहा है। जबकि लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, कैपिलरीज है। ठीक हो गया, कैपिलरीज से आगे हमारे पास लिम्फ वेसल कह सकते हैं बन जाती हैं, वो आगे लिम्फ हमारे पास डक्ट बना देती हैं, और वो फिर फर्दर कहाँ वापस, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज है, ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज है। यहाँ से क्या होता है कि जो मटेरियल है उसको वापस लिम्फ, लिम्फ से लिम्फ डक्ट, लिम्फ डक्ट से फर्दर हमारे पास जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं वेना केवा। ठीक हो गया, और वेना केवा से हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर एंटर किया जाता है, और यहाँ से वो अगेन ब्लड में शामिल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे बताता हूँ, इसको केयरफुली सुनिएगा अगेन। हमने क्या कहा जी कि हमारे पास जो यहाँ इस रीजन को देखें तो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो मटेरियल यहाँ से, ठीक है, जो कि डिसॉल्व रीजन के अंदर था, यहाँ से ये एंटर हो जाता है कहाँ पे, इनके अंदर, ब्लड ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज के अंदर। ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज से वापस जो है वो मूव करता है किसकी तरफ, लिम्फ डक्ट, और यहाँ से वापस किसकी तरफ जाएगा, वो हार्ट की तरफ जाएगा। अब तीन टर्म्स मैंने जो स्टार्ट में आपको बताई थी, ब्लड, प्लाज्मा, और यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं, और वो क्या है, एमसीक्यूज मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज, पहला एमसीक्यू है जी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैज maximum similarity with the डैश, उसमें अल्फा ऑप्शन है ब्लड, बीटा ऑप्शन है प्लाज्मा, चार्ली ऑप्शन है लिम्फ, डेल्टा ऑप्शन है इसको हम कर देते हैं नॉन, लेट्स सपोज, ठीक है, नॉन। ठीक हो गया, एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये एंटिटीज में आ चुका हुआ है। एक ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, लिम्फ हैज मैक्सिमम similarity
विथ द डैश। उसमें अल्फा ऑप्शन है ब्लड, बीटा ऑप्शन है प्लाज्मा, चार्ली ऑप्शन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, डेल्टा ऑप्शन है नॉन। तो इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसके साथ होती है? माय आंसर इज प्लाज्मा। ठीक हो गया। इसी तरह लिम्फ की किसके साथ होती है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। अब ये कैसे? ये देखो जरा, अब आपको क्लियर होगा। ये देखिए, यहां से निकला था प्लाज्मा, तो इधर से निकला था बॉडी फ्लूइड या बॉडी टिश्यूज के जो फ्लूइड था, तो ये मिल के इसने बना दिया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने कहा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैक्सिमम किसके साथ सिमिलर, कहां से निकला है? किससे निकला है? प्लाज्मा से निकला है ना मैक्सिमम। तो इसका मतलब है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की किसके साथ सिमिलरिटी है? प्लाज्मा के साथ। अच्छा, अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या निकला? ये हमारे पास लिम्फ। तो इसका मतलब है लिम्फ की किसके साथ सिमिलरिटी होगी? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ जो है वो सिमिलरिटी होगी। ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन देखा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की किसके साथ है? प्लाज्मा के साथ। और लिम्फ की किसके साथ है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। ठीक हो गया। तो मैं वापस आपको दोबारा यहाँ पे लेके जाता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द बॉडी। यहाँ से ये सारे रीजन से इकट्ठा करके उसको वापस पहुंचा देते हैं। लैक्टियल ऑफ विलाई एब्सॉर्ब लार्ज फैट ग्लोब्यूल ऑफ इंटेस्टाइन। अगर आपको याद हो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था, हमारे पास क्या होता है कि जी इस तरह से एक विलाई थी। ठीक हो गया। और उसके अंदर एक इस तरह से ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब थी जिसको आपने नाम दिया था लैक्टियल का। और इसकी सराउंडिंग्स में हमारे पास क्या थे? हमारे पास क्या थी जी? ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक हो गया। अब होता ये था कि विलाई, ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका था? विलाई का, एक गिल्लस है ये। ठीक है। और विलाई कहाँ पे हमारे पास है? जो हमारे पास इलियम है, ठीक है, जहाँ पे फूड जो है वो क्या हो रही होती है? एब्जॉर्ब हो रही होती है। उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि यहाँ से फैटी एसिड यानी ग्लोब्यूल्स को लैक्टियल के अंदर क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो लैक्टियल फैटी एसिड वगैरह को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को लेकर जो है वो क्या करती है? जाती है टुवर्ड द हार्ट, और वहां से फिर बॉडी पूरी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नोड्स हैव लिम्फोसाइट। अब क्या होता है कि जब ये सारी चीजें इकट्ठी करके वापस ला रहा होता है, ये जो नोड्स होती हैं, ठीक है, ये जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स क्या करती हैं? चेक एंड बैलेंस करते हैं, बिकॉज इट हैज लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। ये देखते हैं कि क्या जब हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ कन्वर्ट किया जा रहा था, ठीक है, लिम्फ में यानी लिम्फ कैपिलरीज के अंदर मूवमेंट हो रही थी, तो क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं एंटर होगी जो बॉडी के लिए नुकसान दे? तो जो लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेजेस है, ये इन नोड्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं? स्टे करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि उसको डिटॉक्सिफाई करें, इनको खत्म करें। ठीक हो गया। तो lymph nodes are major sites of B and T lymphocyte, other white blood cell. Lymph nodes जो है वो important for the proper functioning of the immune system। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज थी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन की, ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज, तो यहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए दोबारा से ये ब्लड कैपिलरीज चल रही है, यहाँ से ये एंटर हो रहा है बॉडी टिश्यू से फिर सारा इकट्ठा होकर किस में आ रहा है? लिम्फ वेसल के अंदर आ रहा है। जब वो लिम्फ वेसल के अंदर है तो हम उसको लिम्फ कह रहे हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। जब वो यहाँ पे था तो प्लाज्मा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ देखिए दोबारा से, ये हार्ट का एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से जो है वो हार्ट हमारे पास क्या कर रहा है? वापस जो है वो लेकर आ रहा है। ठीक हो गया। जबकि यहाँ से ये एक ही तरफ से जो है वो लेके जाता है टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ब्लड एक तरफ से आर्टरी से जो है वो आ रहा होता है टुवर्ड द बॉडी। ठीक हो गया। और वहां से फिर वापस जो है वो वेन्स के थ्रू जाता है। ये एक सर्कुलेशन चल रही होती है। बट लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? फ्रॉम द बॉडी, ये देखें, हार्ट की तरफ जो वो चीजें ले जाई जा रही होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें दोबारा से, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, वही डायग्राम मैंने आपको शो की। तो ये बॉडी के टिश्यूज से जो रिलीज हुआ होता है मटेरियल, मैंने बताया था ना कि जो ब्लड कैपिलरीज से चीजें सारी निकल गई तो होम्योस्टैटिक बैलेंस तो खराब हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये फिर वापस उसको हार्ट में पहुंचाता है, और हार्ट से फिर बॉडी के अंदर, यहाँ से फिर रिलीज, तो ये एक सर्कुलेशन जो है वो चलती रहती है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से जो है वो कंप्लीट जो है वो हो गया होगा। ठीक है, और लास्टली हम दोबारा देख लेते हैं हार्ट स्ट्रक्चर। ये हमने पढ़ लिया, कार्डियक साइकिल कंट्रोल हमने ईसीजी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें देख ली।
ब्लड वेसल्स देखी थी, ब्लड प्लाज्मा स्टार्ट में देख लिया था, और अभी हमने लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो देख लिया। ठीक हो गया। और इसको मैं दोबारा से एक दफा रिवाइज भी कर देता हूँ। इन द स्टार्ट जो है वो हमारे पास हमने देखा जी कि हमारे पास जो है वो आ रहा है आपका जस्ट मिनट, यहाँ है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारा जो स्ट्रक्चर था वो देखा, ब्लड का, ब्लड की कंपोजिशन देखी, उसके बाद किस तरह से सेल्स बनते हैं वो देखें, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, ठीक हो गया, प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ब्लड डिसऑर्डर्स देखे, हार्ट देखा, टाइप्स देखी सेल्स की, उसके बाद हार्ट की स्ट्रक्चर, लोकेशन, मॉर्फोलॉजी देखी, ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्स के रिलेटेड देखा, फिर हार्ट जो है वो किस तरह से सर्कुलेशंस कर रहा होता है, हमने नंबर ऑफ सर्कुलेशंस देखी। देन हमारे पास रीनल सर्कुलेशन इसके साथ थी, ठीक हो गया, और कोरोनरी सर्कुलेशन देखी। उसके बाद कार्डियक साइकिल किस तरह से हो रहा था ये हमने देखा, ठीक हो गया। देन हमारे पास ईसीजी, देन ब्लड वेसल्स, मैंने कहा था आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली देखना है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हमने देखा, डिजीजेस देखी हमने, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम देखा, और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हमने जो है वो चीजें डिस्कस की और एमसीक्यू डिस्कस की। ठीक हो गया, चलिए जी।